Good morning, everyone. This is the chapter 8 of Science Book, Class 9, Motion. Uh, in the previous video, we had discussed about the motion. Okay, we had discussed about the motion. We have defined what is motion, what do you mean by motion, and as well as we had seen their motion in a straight line. What do you mean by motion in a straight line? And then we had seen the uniform motion and non-uniform motion, correct? So in this particular video we will take forward that lesson, and from 8.2 of NCERT we will go uh, ahead. So let us start. My name is Ayas Malik, and I'm going to discuss the chapter 8 of your science book, motion. So let us begin that. So first of all, we had to see how do we measure the rate of motion. ओके हम लोग ने मोशन के बारे में डिस्कस किया था कि मोशन क्या होते हैं, लाइक दैट इफ़ अब ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा होता है, देन वी से कि दैट ऑब्जेक्ट इन इज मोशन. यस, ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है. एंड देन वी हैड ऑल्सो सीन दैट वी से कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है तो किस प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि वो मोशन में है. सो वी यूज़ द पर्टिकुलर पॉइंट एज ओरिजिन. हम लोग रेफरेंस पॉइंट के बेस पे किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताते हैं. लेट्स से कि यदि मेरे को बताना है मेरा स्कूल कहाँ पर है, सो वी कैन से कि हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, लाइक कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ जाइए या साउथ जाइए जहाँ आपकी स्कूल है. सो फ्रॉम दैट वी रेफर द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, and when there is change in the position of an object, we say the body is in motion. So the next question is how do we measure the rate of motion. मोशन की दर को कैसे हम लोग माप सकते हैं. So here there are two figures that you can see. कि आपने क्रिकेट मैच यदि देखा होगा कभी, तो उसमें एक बॉलिंग स्पीड होती है ना, बॉलर्स किस स्पीड से बॉल को फेंक रहे हैं. तो ये स्टैट दिया होता है किलोमीटर पर आवर की रेंज में, 140 143. ओके, यदि फास्ट बॉलर है तो 140 के ऊपर फेंकता है, 143 के पास, या 132 130. ये जो रेंज है इसका क्या मतलब होता है, और ये स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर लिखी होती है. सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट. एंड एज वेल एज, और आपने ये साइन बोर्ड देख रखा होगा, रोड पर कई सारे साइन बोर्ड्स होते हैं. सो इन द साइन बोर्ड वी सी कि कई सारे स्पीड लिमिट्स होते हैं, लाइक 40 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स. मतलब रेंज दी रहती है कि गाड़ी को इसके स्पीड के ऊपर नहीं जाना है. सो दीज आर व्हाट, दीज आर these are things that we say in our day to day life. So what do you mean by that? So the activity 8.5 activity, no. So so look at the situations given in figure 8.2. तो फिगर 8.2 के अंदर जो सिचुएशंस दी रखी हैं उनको एक बार आप देखें. एंड इफ़ द बॉलिंग स्पीड इज़ 143 किलोमीटर पर आवर, एंड व्हाट डज दैट मीन. तो यदि किसी बॉलर की स्पीड 143 किलोमीटर पर आवर है तो इसका क्या मतलब है. एंड एज वेल एज़ कि हम लोग जो साइन बोर्ड्स में चीज़ें देखते हैं उसका क्या मतलब होता है कि ट्रैफिक के अंदर कई सारे साइन बोर्ड्स होते हैं, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर. सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट. सो different objects take different amounts of time to cover a given distance. तो अलग अलग ऑब्जेक्ट एक ही डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए अलग समय लेते हैं. ओके, लाइक दैट कि यदि कोई कार है तो कार को ज़्यादा कम समय की ज़रूरत होती है डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, और वहीं साइकिल की बात करें तो उतनी ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ सकती है. तो सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली. तो उनमें से कई जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द कार.
एंड उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल कि यस बाइसाइकिल। सो द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। सो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसके मूव करने का जो रेट है, किस दर से वो मूव कर रही है, वो अलग अलग हो सकती है। एंड ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट मूव एट द सेम रेट। And one of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time. तो एक तरीका क्या हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के रेट को मेज़र करने का, कि उनके पूरे डिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट कर ले कि कितने डिस्टेंस उसने ट्रैवल करे और कितने समय में उसने ट्रैवल करें। ओके, तो हम लोग जब पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेंगे कि इतने डिस्टेंस को उसने, लेट से 50 किलोमीटर को उसने ट्रैवल किया 5 आवर्स के अंदर में, यानी 5 घंटे में 50 किलोमीटर्स उसने यदि कवर किया। सो वी कैन से दैट कि उसने हर एक घंटे जो है ये 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर किया। ओके, तो यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के रेट को समझ सकते हैं। एंड दिस क्वांटिटी इज़ रेफर टू एज स्पीड। और इस क्वांटिटी को हम लोग स्पीड के नाम से जानते हैं। ओके, द डिस्टेंस ट्रैवल इन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर टाइम की यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेकेंड, मिनट, आवर। ओके, तो उस यूनिट टाइम के अंदर कितने डिस्टेंस ट्रैवल करी गई, दैट वी कॉल स्पीड। एंड द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड के अंदर में कितने मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। इसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, मीटर सेकेंड और उसके पावर जो होगा सेकेंड इनवर्स, वी रीड इट एज सेकेंड इनवर्स। या इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ओके, लाइक दैट। ओके, टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, तो हमको स्पीड फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड मीन्स वी जस्ट नीड द डायरेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल करे, जस्ट वी हैव टू नो अबाउट दैट। एंड द अमाउंट ऑफ टाइम दैट ही हैज़ टेकन, मतलब उसने कितने समय लिए। all that you need is the magnitude. Okay, the speed of an object need not be constant। तो ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो कांस्टेंट ना हो, मतलब एक ही रफ्तार से ना चल रही हो, कुछ समय उसका स्पीड ज़्यादा हो गया हो या कुछ मतलब दूसरे टाइम पे स्पीड कम हो गया हो। इट मे बी हैपन, एंड इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल नॉट बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ज़्यादातर केस में तो ऐसे ही होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होती, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रही होती हैं। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का हम लोग रेट ऑफ मोशन एवरेज स्पीड के टर्म्स में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, एवरेज स्पीड मीन्स की टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब टोटल डिस्टेंस जितना उसने ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और कितना समय उसने लिया, तो इसको यदि हम लोग डिवाइड करेंगे देन वी गेट द एवरेज स्पीड। So if an object travels a distance s in time t, then its speed v is equal to s upon t। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट है जो एस डिस्टेंस ट्रैवल किया टी समय लेकर, तो हम लोग उसके स्पीड यानी वी से रिप्रेजेंट करके क्या बोल सकते हैं, वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। करेक्ट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। अब इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। लाइक ए कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो एक कार जो है वो 2 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है।
देन इस एवरेज स्पीड इज़ 50 किलोमीटर पर आवर, तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो गया, तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर. So its speed will be 50 kilometer per hour, and the car might not have traveled at 50 kilometer all the time. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जो कार है वो हर घंटे 50-50 किलोमीटर ही ट्रैवल करी होगी. इट मे बी पॉसिबल कि पहले घंटे उसने 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, और दूसरे जो घंटे में उसने या 30 ही किया होगा या 40 ही किया होगा. सो द टोटल डिस्टेंस दैट बिकम्स की 100 किलोमीटर, और टोटल टाइम बन गया आपका 2 घंटे. सो द एवरेज स्पीड बिकम्स 50 किलोमीटर पर आवर, एंड समटाइम्स इट माइट हैव फास्टर एंड समटाइम्स स्लोअर देन दिस. करेक्ट. तो ये पॉसिबिलिटी है. सो देर इज एग्जाम्पल, यू कैन सी एग्जाम्पल 8.1. हियर इज इट इज गिवन कि ऑब्जेक्ट जो है 4 सेकेंड में 16 मीटर ट्रैवल करता है, और दूसरे 2 सेकेंड में वो 16 मीटर ट्रैवल करता है. मतलब पहले 4 सेकेंड के अंदर वो 16 मीटर ट्रैवल करता है, और फिर अगले जो 2 सेकेंड है उसमें भी वो 16 मीटर ट्रैवल करता है. तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो वी नो कि टोटल डिस्टेंस हमें पहले फाइंड करना होगा. तो पहले 16 फिर 16, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 32. एंड टोटल टाइम कितना लगा, तो पहले 4 सेकेंड देन 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम हो गया 6 सेकेंड. सो लाइक दैट वी एवरेज स्पीड एज वी नो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाई टोटल टाइम टेकन. So we can calculate that, and answer will be 5.33 meter per second. So its average speed of the object becomes 5.33 meter per second. So we had seen about the speed. What is speed? So we can calculate the rate of the motion with the help of speed. Now we have to see speed with direction. Okay, speed with direction. When there is a speed and there is particular direction, then what we call it, so we had to look at that. So the rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of the motion along its speed. तो किसी मोशन के रेट को, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रेट को बताने का एक अच्छा तरीका और भी ये हो सकता है कि उसकी स्पीड को तो हम बताएं, साथ ही साथ उसके डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करें कि वो जो मोशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है. एंड द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी. और ऐसी क्वांटिटी जो इन दोनों एस्पेक्ट को कवर करती है, दैट वी कॉल्ड वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज़ सेम एज स्पीड, मतलब यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, दैट इज़ वेलोसिटी. बट एज वेल एज इट इंक्लूड्स द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को भी इंक्लूड करता है. सो वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. तो वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इज़ अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट का स्पीड ही होता है लेकिन एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर. ओके, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा. व्हेन वी से कि स्पीड, तो इट डजेंट मैटर कि वो किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. लेकिन जब हम वेलोसिटी बोलते हैं तो वेलोसिटी में हम स्पीड तो बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी होता है. एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल. तो जिस प्रकार से स्पीड जो वेरिएबल हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, उसी प्रकार से जो वेलोसिटी है वो भी अलग अलग हो सकता है. एंड इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ. तो हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं उसके स्पीड को चेंज करके. यदि किसी बॉडी के वेलोसिटी को चेंज करना है तो हम उसके स्पीड को चेंज करके कर सकते हैं, या उसके डायरेक्शन को चेंज कर दें तो भी वेलोसिटी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी. तो इन दोनों के माध्यम से हम लोग उसके वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं. तो when an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. तो यदि कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रही है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रही है, तो हम लोग सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के बेसिस पे उसके स्पीड को हम लोग बता सकते हैं, उसके वैल्यू को बता सकते हैं. सो वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट्स ऑफ मोशन, तो एवरेज वेलोसिटी के बेस पर. जैसे एवरेज स्पीड हम लोग ने देखा था, तो एवरेज वेलोसिटी के बेस पर
हम लोग उसके रेट ऑफ मोशन को बता सकते हैं. सो इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड. तो जिस प्रकार से हम लोग ने एवरेज स्पीड निकालना देखा था, उसी प्रकार से हम लोग वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं. So in case the object of the velocity of the object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of the initial velocity and the final velocity for a given period of time. Okay, तो velocity यदि यूनिफॉर्म रेट से यदि चेंज हो रही है, ओके, यदि कोई वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, तो लेट्स से कि पहले जो वेलोसिटी था 5 था, और ये फिर चेंज होके 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, फिर 15 हो गया, तो एवरेजली ये मतलब यूनिफॉर्म ये चेंज हो रही है. देन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके फाइनल रेट को निकालने के लिए, या सॉरी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग इसके इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी का अरिथमेटिक मीन लेकर निकाल सकते हैं. ओके, तो यदि हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी पहले पता करेंगे कि शुरुआती समय पे जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर रही थी तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना था, देन उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया. इसको यदि हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, यानी इसका अरिथमेटिक मीन लेंगे. अरिथमेटिक मीन का मतलब हो गया उसका एवरेज ही निकालेंगे. सो वी कैन फाइंड कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा. सो मैथमेटिकली वी कैन से v average is equal to u plus v. U is the initial velocity, v is the final velocity upon 2. Okay, like that it is given. So what we had understood from here कि यदि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज़ योर एवरेज स्पीड. यदि उसके साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई की जा रही है, देन इट बिकम्स द वेलोसिटी. Okay, now let us look at activity 8.6. What is this said? So it says कि measure the time it takes you to walk from your house to your bus stop or the school. तो आपको क्या करना है कि आपको ये मेज़र करना है कि आपको अपने घर से अपने स्कूल पहुंचने में कितना समय आपको लगता है. एंड इफ़ यू कंसिडर दैट एवरेज वॉकिंग स्पीड इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, यदि आप ये कंसिडर करते हैं कि आपका वॉकिंग स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको ये एस्टिमेट करके बताना है कि कितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, यानी आपके घर से आपका स्कूल कितने डिस्टेंस पर होगा, सो दैट वी कैन फाइंड आउट. यदि आपके पास एवरेज स्पीड है, देन आपके पास टाइम है, सो वी कैन फाइंड आउट कि डिस्टेंस कितना होगा. Okay, so next here it is given example 8.2. it is talking about the odometer of a car reaches 2000 kilometer at the start of the trip. तो एक ट्रिप स्टार्ट होने के दौरान में जो ऑडोमीटर है किसी कार का, वो 2000 किलोमीटर दिखाता है. एंड एट द एंड ऑफ द ट्रिप, और वो जो ट्रिप ख़त्म हो जाता है, मतलब जो सफ़र है वो ख़त्म होता है, तो वो ऑडोमीटर दिखाता है कि 25 किलोमीटर हो गया. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं गाड़ी जो है 400 किलोमीटर चली. एंड इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, यदि ट्रिप को 8 घंटे का समय लग गया, तो इसका एवरेज स्पीड बताइए. सो एज इज दैट, मतलब बहुत ईजी हो गया. मतलब डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, 400 किलोमीटर हो गया, और एवरेज स्पीड जानते हैं एस अपॉन टी, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. 400/8 50 किलोमीटर पर आवर. इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में भी कर सकते हैं. तो 50 किलोमीटर को हम लोग मीटर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. यदि आवर को सेकंड में करेंगे तो क्या करना होगा, उसको 60 × 60 यानी 3600 सेकंड से डिवाइड करना होगा. सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू 13.9 मीटर पर सेकंड. सेकंड एग्जांपल इज़ अबाउट कि ऊषा जो है वो 90 मीटर लॉन्ग पूल है ना, स्विमिंग पूल है, उसमें स्विम करती है, और पहले मिनट वो 180 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है. ठीक है, 1 मिनट के अंदर वो क्या करती है, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ. मतलब लेट्स से कि ये इसका स्विमिंग पूल हो गया, यहाँ से वो शुरू करती है, 1 मिनट के अंदर ये यहाँ जाती है,
और यहाँ पर जाके फिर यहाँ से वापस भी आ जाती है 1 मिनट के अंदर, यानी 180 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। सो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड वी नो कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180, टाइम कितना हो गया 1 मिनट। सो तो एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस के लिए आपको किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑल अबाउट द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इट ट्रैवल्स। तो यदि वो ज़ीरो से स्टार्ट करी और यहाँ गई और फिर दोबारा उसी पॉइंट पर आ गई तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया ज़ीरो एंड टोटल टाइम टेकन 60 सेकेंड। सो वी कैन से कि उसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे। अब देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 8.3। वेलोसिटी के चेंज के रेट को कैसे हम लोग मेज़र करेंगे और इसके रेट को क्या बोलते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें देखेंगे अभी। तो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट विथ टाइम। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर एक यूनिफॉर्म मोशन में है, देन वी कैन से कि क्या कि उसका जो वेलोसिटी है वो समय के साथ कांस्टेंट है। दैट मीन्स उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। सो इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज़ ज़ीरो। ओके, तो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में टाइम इंटरवल के हिसाब से देखें तो उसके वेलोसिटी में किसी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा। सो वी कैन से कि उसमें वेलोसिटी चेंज क्या है, ज़ीरो है। हाउ एवर इन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हालांकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो समय के साथ जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती जाती है। मतलब पहले जो होगी मान लेट से कि 2 मीटर पर सेकेंड है, देन इंक्रीज 3 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। सो विद द टाइम द वेलोसिटी इज changing. It has different values at different states and different points of path. Thus, the change of velocity of the object during any interval of time. तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, जो वेलोसिटी है हर टाइम इंटरवल पे ज़ीरो नहीं है। जो चेंज है वो वेलोसिटी जो है हर बार चेंज करते जा रही है हर टाइम इंटरवल पे। सो कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अब हमें क्या देखना है कि जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसको हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो लेट अस लुक एट दैट। To answer such question we have to introduce another physical quantity called acceleration. तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक अलग फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं, दैट वी कॉल एक्सलरेशन। ओके, विच इज़ द मेजर ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है इज़ नथिंग बट एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम taken. So if the velocity of an object changes from initial value u to the final value v in time t, so the acceleration a is equal to, यदि कोई ऑब्जेक्ट जिसका इनिशियल वेलोसिटी u था और फाइनल वेलोसिटी बन गया v, देन हम लोग उसके एक्सेलरेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वेलोसिटी कितना चेंज हुआ। तो चेंज इन वेलोसिटी वी कैन से कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस यू, और टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू टी। सो v माइनस यू अपॉन टी इज आवर एक्सलरेशन। सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सलरेटेड मोशन। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग एक्सलरेटेड मोशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि वेलोसिटी चेंज होते चली जा रही है एंड द एक्सलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ़ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यदि एक्सलरेशन जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। ओके, यदि मान लो ये कि ये ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसका जो एक्सलरेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, देन वी से कि क्या कि वो पॉजिटिव है, एक्सलरेशन वो क्या है, पॉजिटिव है। लेट्स से कि यहाँ पर एक कार है और कार की यदि हम लोग स्पीड इंक्रीज़ करते हैं, ओके, यदि हम लोग स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो स्पीड इंक्रीज़ करने से क्या होता है, तो वो आगे उसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ती है। तो दिस इज़ पॉजिटिव एक्सलरेशन। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा व्हेन वी पुट ब्रेक्स। यदि हम लोग जब ब्रेक लगाते हैं कार में
तो वो विपरीत दिशा में काम करने लग जाती है। एक्सेलरेशन रिवर्स डायरेक्शन में काम करती है, और गाड़ी चूँकि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ब्रेक जो है इस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहती है। दैट्स वाई कि फिर कुछ समय बाद देखेंगे गाड़ी जो है अपने आप रुकने लग जाएगी। ओके, which is the opposite of the reaction, and the SI unit of the acceleration is meter per second square. So the SI unit becomes meter second minus 2, correct. So मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी SI यूनिट होती है, करेक्ट. Okay, let's see. If then object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, then the acceleration of object is said to be uniform. तो यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसका जो वेलोसिटी है वो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, लेट्स से कि पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है पर सेकेंड स्क्वायर डिक्रीज़ किया वेलोसिटी, लेट्स से कि 2 डिक्रीज़ किया, अगले दूसरे सेकंड भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिक्रीज़ किया, तीसरे सेकंड भी इसी प्रकार से डिक्रीज़ हो रहा है, देन वी से कि ये कैसा है, तो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है. ओके, एक यूनिफॉर्म है. एंड द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन. तो फ्रीली फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं, लेट्स से कि स्पेस से यदि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोल सकते हैं. तो वो जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो एक एग्जांपल होता है यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन का. वो यूनिफॉर्मली एक्सलरेट होते चला जाता है. ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट द नॉन यूनिफॉर्म रेट. तो कोई ऑब्जेक्ट जो नॉन यूनिफॉर्म रेट से यदि चेंज हो रहा है उसका वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, देन वी से कि वो मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जो कार होती है एक यदि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो उसका जो स्पीड है वो हर इक्वल इंटरवल और टाइम में अलग तरीके से चेंज होता है. मतलब कभी स्पीड कभी हम लोग ज़्यादा कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है वो इक्वल नहीं रहता है. ओके, देन द कार इज़ सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन. तो उस कार को बोल सकते हैं क्या कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन से मूव कर रही है. सो एक्टिविटी 8.8 इट सेज इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशन. तो कई प्रकार के मोशंस हमें देखने को मिलते हैं. तो आपको अपने से क्या करना है कि एक्सलरेशन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो एक ऐसा एग्जांपल देना है जो कि जिसमें एक्सलरेशन जो होगा वो मोशन के ही डायरेक्शन में होगा. तो हम लोग ने बताया यदि कार की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं दैट इज़ देयर एंड एक्सलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो मोशन के डायरेक्शन के अगेंस्ट यदि एक्सलरेशन करते हैं दैट मीन्स कि यदि ब्रेक लगा रहे हैं देन एक्सलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, एक्सलरेशन यूनिफॉर्म है. सो द फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होती है यदि स्पेस से कोई चीज़ को छोड़ते हैं तो जिस हिसाब से वो मूव करती है वो एक्सलरेटेड मोशन में होती है और यूनिफॉर्म होता है. और एक्सलरेशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म. तो नॉन यूनिफॉर्म में तो जो कार वगैरह जो हम लोग ड्राइव करते हैं तो हर इक्वल इंटरवल और टाइम में स्पीड जो चेंज हो रही होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती. तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं. एग्जाम्पल 8.8 8.4 इट सेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पॉइंट. ठीक है, एक स्टेशनरी पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है. राहुल पैडल्स इज बाइसिकल. तो एक स्टेशनरी पॉइंट से मतलब एक रुके हुए जगह से राहुल जो है अपना साइकिल चलाना शुरू करता है टू अटेन इट्स वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड. तो 30 सेकेंड में वो क्या करता है उसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है पर सेकेंड हो जाता है. देन ही अप्लाइज ब्रेक. तो इतना स्पीड हो जाने के बाद क्या करता है वो ब्रेक अप्लाई करता है, ब्रेक लगाता है. और ब्रेक लगाने से क्या होता है कि उसका जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है अगले 5 सेकेंड में. तो अगले 5 सेकेंड में उसका जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज़ हो गया. सो कैलकुलेट द एक्सलरेशन. तो एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम उसको कितना लगा था 30 सेकेंड लगा था 6 मीटर पर सेकेंड वो करने के लिए. तो इस सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे
तो एक्सलेशन जानते हैं v माइनस यू बाई टी। तो v की कितनी वैल्यू हो गई, 6 हो गया। इनिशियल ज़ीरो था, ज़ीरो। टाइम हो गया 30 सेकेंड, सो वी पुट ऑल दिस थिंग। तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन द सेकेंड केस इनिशियल वेलोसिटी 6 थी, फाइनल कितनी हो गई, तो 4 हो गई। ओके। और इसके लिए टाइम कितना लगा था सेकेंड केस में, तो 5 सेकेंड लगा था। सो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कि ये क्या हो गया, माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या कह सकते हैं कि पहले केस में जब बाइसिकल जो है स्टार्ट, मतलब स्टेशनरी पॉइंट से स्टार्ट करके वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी, तो उस समय उसका एक्सलरेशन कितना रहा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब उसने ब्रेक लगाया तो उसका एक्सलरेशन कितना हो गया, माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द रेट ऑफ मोशन। मोशन के रेट को किस प्रकार से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। देन वी सी की स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होते हैं, और चेंज ऑफ वेलोसिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, लाइक एक्सलरेशन वी सॉ। So with this we are done with the part 3 video. In the next video we will see the next thing. So for now, thank you very much.